नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज कहीं से भी आप खबरें सुने, कोई भी खबर सुने, वो सब फीकी पड़ जाती हैं सदर ट्रंप और उसके लगाए हुए टैरिफ्स की खबरों के सामने। और कोई भी बंदा उसकी बारे में बातचीत करने से कतरा नहीं सकता। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक पूरी दुनिया में आजकल यही है। अब जैसे कि अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% ड्यूटीज लगा दी। चीन ने भी बदले में 125% अमेरिका के ऊपर ड्यूटी लगा दी और उसके साथ साथ उसने बाकायदा यूं समझ लीजिए कि जैसे मुकाबले की ठान ली, हम देख लेंगे, तुम हमारा क्या कर सकते हो। मैं पहले प्रोग्राम कर चुका हूं, आपको बताया है कि चीन की तरक्की की वजह अमेरिका ही है। अमेरिका ही उसे WTO में लाया, उसको MFN का स्टेटस दिया और उसके ऊपर सिर्फ 10% ड्यूटी से माल लेता रहा। हता के यूं समझ लीजिए कि सरप्लस ट्रेड होता था चीन का पूरी दुनिया से। अमेरिका से तो सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया से $1 ट्रिलियन का एक साल में, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन आज वो चीन भुला चुका है और वो क्योंकि इस वक्त वो समझता है कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ, मुझे अमेरिका की ज़रूरत नहीं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, $688 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चीन अमेरिका को, और ये 145% अगर ड्यूटी हो गई तो अमेरिका की कोई भी कंपनी चीन का माल नहीं ले सकेगी। इसी की वजह से तो चीन ने दूसरे मुल्कों को, यानी एशिया के मुल्कों को, जैसे भारत है, वियतनाम है, उनको कहना शुरू किया है कि आइए हम मिलकर एक मुत्तहिदा महाज बनाएं और अमेरिका का मुकाबला करें। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत ने तो इससे इनकार कर दिया है। हमें किसी के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो शुरू से, वैसे तो 2 अप्रैल को ये ऐलान किए थे टैरिफ्स सदर ट्रंप ने, और कहा था कि 9 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। लेकिन हमने तो 1 महीना पहले से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे कि आप आइए, बैठिए, आपकी जो भी शिकायत है हम दूर करेंगे और हम चाहते हैं कि आपके साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, ताकि दोनों मुल्कों की जो शिकायत है वो दूर हो और हमारा बिजनेस बढ़े। और हमारा टारगेट तो ये है कि 2030 तक भारत और अमेरिका का बिजनेस बढ़ के $500 बिलियन का हो जाए। अब इस सिलसिले में अभी तो ऑनलाइन बातचीत हो रही है और अमेरिका का जो नायब सदर है JD वांस, जिसकी अहलिया जो है, जिसकी बीवी जो है, शी इज एन इंडियन, उषा वांस, दोनों कुछ दिनों में भारत आ रहे हैं। ये अलग बात है कि इज नॉट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट है। आपको पता है अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से प्रेसिडेंट इधर उधर हो जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता है। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है और वो यहाँ पे आ रहा है तो जाहिर है बातचीत तो होगी। ये अलग बात है कि उसकी जो निटी-ग्रिटी है, उसके जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो तो अफसरान बैठ के तय करेंगे और बाकी जो बड़े होते हैं वो सब पूरा जब भी एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो उस पर दस्तखत करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, भारत जो है किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन चीन तो झगड़े की पोजीशन में है और हर रोज अमेरिका को धमकियां दे रहा है। अभी जैसे उसने पहले कहा,
हम उसने अमेरिका की तरफ जाने वाले रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, ये क्या है कि कुछ ऐसे धातु हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या ड्रोन्स में या ऐसी जो स्पेसिफिक मशीनरीज होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए उसे रेयर अर्थ मेटल यानी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग है या उनकी जो रिफाइनमेंट है वो चीन ने उस पर दस्तरस हासिल कर ली है, और चीन इस वक्त उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तकरीबन 90% चीन एक्सपोर्ट करता है। अब चीन ने धमकी के तौर पर अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल की एक्सपोर्ट पे बंदिश लगा। कहने को वो कहता है बंदिश नहीं है, लेकिन पहले लाइसेंसिंग होगी और उसके बाद किसी को भी मिलेगा, तो मतलब फिलहाल उसके एक्सपोर्ट बंद है। ये वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि मैं भी तुमको तंग कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर उसने क्या किया, उसने तकरीबन 9,000 बोइंग हवाई जहाज, क्या है चीन की जो एयरलाइंस हैं बड़ी हैं, इतना बड़ा मुल्क है, पैसों की ताकत है, तो उनके 9,000 बोइंग एयरक्राफ्ट के ऑर्डर, बोइंग कंपनी अमेरिका की कंपनी है, उसके पास पेंडिंग थे, और ये आइंदा 20 साल में डिलीवरी होने थे। ऐसा नहीं है कि रेडी पड़े हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक जहाज होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये आज उसने, अच्छा चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम इसकी डिलीवरी आपसे नहीं लेंगे, भले कितना भी ऑर्डर क्यों ना हो, हमें माल नहीं चाहिए। यानी अभी बोइंग वाले पूरी दुनिया में जितना माल बेचते हैं ना, उसका 20% वो अपने जहाज चीन को देते हैं, यानी उसका 20% जो 20% बिजनेस है ठप हो गया। फिलहाल तो ऐसा लगता है जब तक कोई बातचीत हो या इसका मसले का कोई हल निकले। इस सिलसिले में मैं ये बता दूं कि जैसे उसका 9,000 जहाज़ों का ऑर्डर पेंडिंग है बोइंग के पास, इसी तरह भारत का भी 2,500 जहाज़ों का ऑर्डर पेंडिंग है। अब भले ही भारत चीन के सामने बहुत कम पड़ता है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने अर्ज किया कि ये जहाज ऑफ द शेल्फ नहीं मिलते, पड़े नहीं रहते कि दुकान में जाइए पैसा दीजिए लेकर आइए। ऑर्डर होते हैं, फिर उसके बाद बनना शुरू होता है, और आज तक ये आइंदा 20 साल में डिलीवरी मिलनी थी चीन को। अब भारत की जो एयरलाइंस है ना, उनको ये उम्मीद बंधी है कि जब चीन इनकी डिलीवरी नहीं लेगा तो बोइंग वाले क्या करेंगे, जो भले ही उन्होंने वो माल बनाया होगा चीन के लिए, लेकिन अगर चीन नहीं लेता तो वो भारत को दे देंगे, क्योंकि उसके पीछे भारत का ऑर्डर भी है। तो भारत की एयरलाइन कंपनियों का उल्टा फायदा होगा इसका। इसी तरह जैसे एक्सपोर्ट पे अभी देखिए, अमेरिका ने चीन के ऊपर ड्यूटी लगा दी 145%, भारत के ऊपर इस वक्त तो 10% है। 75 मुल्कों के ऊपर 10% ही है। 90 डेज के बाद फिर लग जाएगी भारत के ऊपर 26%, वियतनाम के ऊपर 47%, और बांग्लादेश के ऊपर 37%, पाकिस्तान के ऊपर 30%। तो ये सभी मुल्क जो है ना, इनके ऊपर भारत से ज़्यादा ड्यूटी पड़ती है। और कुछ ऐसे आइटम हैं जो हम सब मिलके उसको सेल करते हैं अमेरिका को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चीन भी बनाता है, अभी भारत ने भी बनाने शुरू किया। जाहिर है चीन के सामने भारत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जब अमेरिका को माल बिल्कुल नहीं मिला, 145% पे अमेरिका की कोई कंपनी चीन से नहीं खरीदेगी, तो वो फिर अभी तो 90 डेज तक तो सिर्फ 10% है, तो वो फिर भारत से खरीदना शुरू करेंगे। और ये तो हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस सिलसिले में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले ही एप्पल वाले या दूसरी कंपनियां जो हैं, उन्होंने भारत में कारखाने लगा रखे हैं, लेकिन अभी ये 90 डेज में वो और कोशिश करेंगे कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं या नए कारखाने लगाएं, पार्ट्स के कारखाने लगाएं, डिस्प्ले
स्क्रीन के पार्ट कारखाने लगाएं, स्मार्टफोन के कारखाने लगाएं, और इस तरह से जो है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है मैं आपको बता सकता हूं। अभी स्मार्टफोन जो है भारत से अमेरिका जो जितने मंगवाता है वो 15% है सिर्फ। 50% स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, 50% वो चीन से मंगवाता है। आप सोचिए, यानी जब चीन से लेना बंद कर देगा तो वो जो 35% है या पूरा 50% है, उसकी उम्मीद बंध जाती है कि वो भारत से ले सकता है। और इसके लिए भारत ने जो है अर्जेंट में अपनी ऐसी कमेटियां बना दी हैं कि वो 90 डेज के अंदर अंदर हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस डिफरेंशियल ऑफ ड्यूटीज, किस तरह से वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं या अमेरिका को अपना माल बेच सकते हैं। इसी तरह रेडीमेड अपैरल की ले लीजिए, भारत से जो है सिर्फ 5% जाता है रेडीमेड अपैरल, जबकि 7% जो है जाता है। नहीं, भारत से तो सिर्फ 7%, 3.8% जाता है, और चाइना से 25% जाता है, इतना बांग्लादेश से जाता है, वियतनाम से जाता है। आप सोचिए भारत को कितना फायदा हो सकता है अगर भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। तो ये वक्त है कि भारत को क्या बोलते हैं, to sit up and take notice of these things और वार फुटिंग्स पे काम करना चाहिए ताकि वो इसका फायदा उठा सके। और जब तक अमेरिका और चीन के दरमियान ये डिफरेंस रहेगा तब तक तो भारत उसका और इस सिलसिले में अगर भारत के पास भी कैपेसिटी बन गई तो फिर तो वारे न्यारे हैं भारत के। न सिर्फ अमेरिका, बाकी दुनिया भी भारत से लेना शुरू कर देंगी। इस सिलसिले में मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूं कि अमेरिका की जो मीडिया है वो भी इस बात पर ही गौर व फिक्र कर रहा है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसे आर्टिकल्स आए हैं कि जब हम चीन से माल नहीं लेंगे तो कौन उसकी कमी पूरी कर सकता है, और वहां पे नाम जो उभर के आता है वो भारत ही है। हमें उम्मीद है कि भारत जो है इस वक्त का फायदा उठाएगा, इस मौके का फायदा उठाएगा, और अपनी जैसा उसने कहा है कि 2030 तक हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका तक $500 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।